कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब तक आपने श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के तीसरे अध्याय में कथा जो सुनी, नाभि के यहाँ ऋषभ देव जी का जन्म लेना और ब्रह्मा जी के द्वारा उनका नामकरण करना। अब आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। राजा नाभि का स्त्री के सहित वन में जाकर के तप करना और ऋषभ देव जी का राज सिंहासन पर बैठना। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, आदि पुरुष भगवान ने राजा नाभि के यहाँ जन्म लिया और राजा ने उन्हें परमेश्वर का अवतार समझ करके बड़े खुशी से ब्राह्मणों और याचकों को इतना दान दक्षिणा दिया कि उसके राज्य में कोई मनुष्य गरीब नहीं रह गया। राजा और रानी ऋषभ देव जी की बाल लीला का सुख देख करके अपना जन्म सफल जान करके प्रसन्नता से कपड़ों में नहीं समाते थे। जब ऋषभ देव जी सयाने होकर के राजगद्दी पर बैठने योग्य हुए, तब राजा ने अपने मंत्री और प्रजा को उनसे प्रसन्न देख करके विचारा कि अब इनको राजगद्दी पर बैठा करके मुझे परमेश्वर का भजन करना चाहिए। ये विचार करके राजा ने ज्योतिषियों से शुभ मुहूर्त पूछ करके ऋषभ देव जी को राज सिंहासन पर बिठा दिया। आप स्त्री समेत बद्री केदार में जाकर के परमेश्वर का तप व ध्यान करने लग गए। कुछ दिनों के बाद योगाभ्यास के द्वारा अपना शरीर छोड़ करके भव सागर पार उतर गए। ऋषभ देव जी ने धर्म के साथ प्रजा का पालन करके ऐसा राज्य किया कि उसके राज्य में बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। कोई प्रजा दुखी व कंगाल नहीं थी। देवता उनकी स्तुति देवलोक में किया करते थे। जब राजा इंद्र ने सब छोटे बड़ों के मुंह से उनका यश व प्रताप सुना, तब ईर्ष्या से उनके राज्य भारतखंड में पानी नहीं बरसाया। जब ऋषभ देव जी को यह हाल मालूम हुआ, तब उन्होंने इंद्र के अज्ञान पर हंस करके अपने योग बल से ऐसा कर दिया कि उनके राज्य में जिस समय प्रजा लोग पानी की वर्षा चाहते थे, उसी समय नारायण जी की इच्छा से जल बरसता था। जब इंद्र ने ऋषभ देव जी की ये महिमा व प्रताप देखा, तब उन्हें परमेश्वर का अवतार जान करके अपना अपराध क्षमा करवाया और जयंती नाम की अपने कन्या उनको ब्याह दी। ऋषभ देव जी के उसी स्त्री से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें 9 बालक विरक्त हो गए। वे वन में जाकर के परमेश्वर का तप व ध्यान करने लगे। उन्हीं को नव योगीश्वर कहते हैं। जो 9 संतानें थी वो बचपन में ही विरक्त हो गए, भक्ति करने लग गए। उन्हीं को 9 योगीश्वर कहा जाता है। उन्होंने राजा जनक को ज्ञान का उपदेश दिया था। वह कथा 11वें स्कंद में आगे आएगी। 9 बालक नवखंड के राजा हुए। भरत नाम का उनका बड़ा बेटा अपने पिता की राजगद्दी पर बैठा और 81 बेटे ब्राह्मणों के समान वेद पढ़ने और तप करने लगे। एक समय ऋषभ देव जी ने सब प्रजा को यज्ञ में बैठा करके अपने पुत्रों को ये ज्ञान उपदेश दिया कि हे पुत्रों, संसार में कितने जीव जड़ व चैतन्य देखते हो, एक दिन सबका नाश होगा। केवल अविनाशी पुरुष नारायण स्थिर रहेंगे। उन्हीं की शक्ति शरीर में रहने से सब जीव चलते फिरते हैं। तुम लोग उसी परमेश्वर का ध्यान हृदय में रख करके संसारी जीवों से मोह तोड़ करके ज्ञानी व परमात्मा लोगों का सत्संग करो, जिसमें तुम्हारी मुक्ति हो। कुसंग करने से मनुष्य तुरंत नष्ट हो जाता है। जब तक संसारी सुख को सौपन के समान झूठा नहीं समझता है, तब तक उसे सुख मिलना बड़ा कठिन होता है। जगत में धन और स्त्री 2 रस्सी माया रूपी ऐसी फैली हुई हैं जिसमें सारा जगत बंद करके नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य इन दोनों से अलग रह करके वह इस माया जाल से छूट सकता है, पर इन दोनों से बचना और संसारी मोह माया छोड़ करके परमेश्वर में चित्त लगाना आसान नहीं होता है। इसका एक उपाय हम तुमसे बताते हैं, उसे ध्यान से सुनो। केवल संत व महात्मा की संगति करना ही इसका उपाय है। बिना सत्संग ज्ञान मिलना, संसार को झूठा जानना, परमेश्वर के चरणों में प्रीति होना कठिन होता है। साधु महात्माओं की संगति करने से
धीरे धीरे मनुष्य का मन विरक्त हो जाता है और परमेश्वर की तरफ लग जाता है। इसके सिवा एक और मुख्य बात मैं आपको बताता हूँ, उस पर तुम विश्वास करो। संसार में नरक व मोक्ष के दो दरवाजे हैं। संत महात्मा की संगति व सेवा करना मोक्ष का द्वार है और पर स्त्री प्रसंग करना, चोर जुआरी विषयी व मद्यपान करना, उनका संग करना नरक का दरवाजा होता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आगे जो हम आपको कथा सुनाएंगे, ऋषभ देव जी का अपने बेटों को ज्ञान सिखला करके और संत महात्माओं के लक्षण बताना। कथा बड़ी ही ज्ञानवान है, बड़ी अच्छी कथा है। ये कथा सुनने से वैराग्य प्राप्त हो जाता है, अपने पितरों को शांति मिलती है। इसलिए कथा को जरूर सुने। ये छोटी छोटी कथाएं हैं, जरूर अपने घर में फ़ोन के ऊपर कथाओं को सुने या फिर अपनी श्रीमद् भागवत की कथा लेकर के अपने घर में प्रतिदिन कथा का गुणगान करें।